गत दिनों रीवा में विहार के दौरान 2 साध्वियों की मृत्यु से समाजजनों में आक्रोश है। घटना के आरोपियों को कड़ी सजा देने और जैन साधु संतों को विहार के दौरान उन्हें पृथक मार्ग देने, सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के नाम एक ज्ञापन सकल जैन श्री संघ, श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ, स्थानकवासी जैन श्री संघ और दिगंबर समाज द्वारा एसडीएम रंजना पाटीदार को सौंपा गया। रीवा की घटना में बुधवार विहार के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा तेज रफ्तार से कार से टक्कर द्वारा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सुशिष्या आर्य का 105 श्रुतमती माताजी और उपशमती माताजी का दुखद निधन हो गया, जबकि एक अन्य माताजी गंभीर रूप से घायल हो गई, जो कि जैन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है एवं निंदनीय है। इस मौके पर सकल जैन श्री संघ अध्यक्ष राजेश धाकड़, श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ अध्यक्ष मनीश्वरा सालेचा, सचिव हर्षित, स्थानकवासी जैन श्री संघ अध्यक्ष प्रकाश जैन सामेरवाले, सचिव अरविंद नहार, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष सुनील जैन, सचिव मुकेश जैन, सुरेश जैन, सकल जैन श्री संघ पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र काठेड़ सहित बड़ी संख्या में जैन समाज मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन सुरेंद्र काकरिया ने किया। साधु संत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साधु संत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साधु संत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साधु संत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साधु संत के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो। जैन संतों पे आघात नहीं सहेगा जैन समाज। 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 जैन एकता जिंदाबाद, जैन एकता जिंदाबाद। बड़े ही दुख का विषय है कि कुछ शरारती तत्वों की शरारतों का शिकार आज हमारे जैन संतों को होना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है कि कुछ शरारती तत्व हमारे जैन संतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ऐसी घटनाएं बहुत ही निंदनीय है, जिससे आज एक शांत समाज को अब सड़कों पर उतरकर यहाँ तक आना पड़ा है। इसलिए यह बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। संत जो कि हमेशा अच्छी शिक्षा देने के लिए विचरण करते हैं, ना किसी से दुर्भावना रखते हैं, ना किसी समाज के प्रति दुर्भावना रखते हैं, फिर उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ये बड़ा निंदनीय प्रश्न है और इस पर शासन प्रशासन को ध्यान दे करके और ऐसे शरारती तत्वों पर लगाम लगाकर और उनको ऐसे ठोस सजा दी जानी चाहिए, जिससे आने वाले दिनों में किसी की हिम्मत ना हो कि जैन संतों के ऊपर इस प्रकार के प्रहार करें। मैं सर्वप्रथम हमारे सकल जैन श्री संघ के अध्यक्ष श्रीमान राजेश जी धाकड़ को आमंत्रित करता हूं, वे आए और 2 शब्द। आज ये जो ज्ञापन रैली में उपस्थित स्थानकवासी संघ के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश जी, दिगंबर संघ के अध्यक्ष आदरणीय सुनील जी, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष भाई मनीष जी, सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी और माता शक्ति और एटीएम मैडम, निश्चित तौर पर केंद्र की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मोहन यादव जी ने तो ये कहा था कि जितने भी सरकारी, चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे जनपद हो, स्कूल हो, पंचायत भवन हो, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए और उन्हें पूरा संरक्षण देना चाहिए। पर ये जो घटना, ये अलग टाइप की घटना है, क्योंकि कुछ लोग, चाहे वो जैन समाज के संत हो या अन्य समाज के संत हो, जानबूझकर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करने का जो जुर्म किया है, इसको लेकर आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि इस तरह के जितने भी समाज विरोधी तत्व हैं, यदि कोई ऐसी घटना होती है तो शासन को उनके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। साथ ही साध्वी भगवंतों के साथ यदि कोई छेड़खानी और ये करता है तो उनके साथ भी जिस तरीके से बुलडोजर चलते हैं या उनके ऊपर रासुका लगती है, उनको इस तरीके की सजा देना चाहिए कि अगली बार से वो किसी भी समाज के किसी भी साधु संत के साथ कोई भी अप्रिय घटना न करे।
यह सब बात क्योंकि जैन समाज अहिंसा को मानने वाला जियो और जीनो देव की परंपरा को निर्वाह करते हुए काम करता है। मैं एसडीएम साहब के माध्यम से हम सब लोग ज्ञापन के माध्यम से शासन को यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो रीवा की घटना हुई वो बहुत ही उसकी हम निंदा करते हैं और हम ये मानते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी कि आगे से ऐसी कोई भी घटना हमारे साधु संतों या अन्य समाज के साधु संतों के साथ नहीं होगी। हम सब इस घटना की घोर निंदा करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप सभी को विदित है, जो कृत्य किया गया वो घोर निंदनीय है और संपूर्ण जैन समाज इसकी घोर शब्दों में निंदा करता है और शासन से अनुरोध व निवेदन करता है कड़क शब्दों में कि ऐसे कृत्य करने वाले को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी इस तरह की हिम्मत न करे किसी भी संत पे, चाहे जैन संत हो या हिंदू संत हो, किसी भी संत पे इस तरह का आघात न करे। इसके लिए शासन कठोर से कठोर प्रयास करे। इसी शब्दों में जय जिनेंद्र, जय हिंद। मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान गृह मंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदया नागदा जंक्शन जिला उज्जैन विषय रीवा हादसे के बाद जैन साधु एवं साध्वी जी भगवंत की बिहार में सुरक्षा मुहैया कराने बाबत एवं रीवा हादसे के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने बाबत महोदय रीवा में जैन साध्वी जी भगवंत के साथ हुए दर्दनाक सड़क हादसे पर सकल जैन श्री संघ नागदा गहरा शोक व्यक्त करता है। साथ ही साधु व संतों के बिहार में सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रदेश के गृह मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि साधु संतों के बिहार के उपरांत उन्हें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जावे एवं रीवा हादसे के आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दी जावे, जिससे कि भविष्य में उक्त संत जो कि समाज उद्धार के लिए विहार करते हैं एवं धर्म की प्रभावना करने के साथ साथ समाज सुधार का कार्य करते हैं, उक्त संत किसी भी व्यक्ति को कोई गलत शिक्षा नहीं देते हैं और ना किसी धर्म के प्रति दुर्भावना रखते हैं। संत समाज केवल एक धर्म नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की नैतिक चेतना का आधार है। संतों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना समाज और शासन दोनों का दायित्व है। फिर भी देखने में आ रहा है कि कुछ समय से शरारती तत्व जैन संतों को बिहार से परेशान करते हैं एवं अनैतिक कृत्य कर उन्हें चोट पहुंचाते हैं। रीवा की घटना में बुधवार प्रांत विहार के दौरान कुछ शरारती तत्वों ने के द्वारा तेज रफ्तार से कार से टक्कर द्वारा आचार्य विद्यासागर जी महाराज की सुशिष्या आरिका 105 श्रुतमती माताजी एवं उपशमती माताजी का दुखद निधन हो गया, जबकि एक अन्य माताजी गंभीर रूप से घायल हो गई, जो कि जैन समाज के लिए अपूरणीय क्षति है एवं निंदनीय है। आपसे अनुरोध है कि जैन संतों एवं साथी भगवान के विहार मार्गों का पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण और पुलिस सहायता सुनिश्चित की जाए। संत समाज अहिंसा, त्याग और भारतीय संस्कृति के जीवित प्रतीक है। उनके सुरक्षित विहार हेतु स्थायी सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करना समय की आवश्यकता है। सकल जैन श्री संघ प्रशासन से मांग करता है कि संतों के विहार मार्गों पर सुरक्षा दल, चेतावनी संकेत एवं यातायात नियंत्रण की प्रभावी व्यवस्था की जाए एवं केवल जैन समाज ही नहीं संपूर्ण धर्मों के संतों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। दिनांक 25/5/2025 बहुदीय सकल श्री संघ अध्यक्ष श्री राजेश धाकर, मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष मनीष जी जैन, दिगंबर समाज अध्यक्ष सुनील जी जैन एवं स्थानावासी संघ प्रकाश जी जैन शामिल वाले। सकल जैन समाज द्वारा जो साधु संत और साध्वियों के विहार के समय जो रीवा में घटना हुई है उसके संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। कलेक्टर महोदय के माध्यम से आपका ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा दिया जाएगा और आपकी जो मांगे हैं और जो आपकी भावनाएं हैं उन सबको अवगत करा दिया जाएगा। मेरा छोटा सा कि जो रीवा के अंदर जो घटना घटित हुई है ये कोई एक व्यक्ति द्वारा नहीं करी है, पूरा इसमें सजरंग शामिल है, इसमें सभी लोग और भी शामिल है इसमें। तो इसकी एक सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच के द्वारा कौन कौन इस घटना में शामिल है। ये एक षड्यंत्र है पूरा, ये साधु संतों को परेशान करने का, उनकी हत्या करने का। ऐसे लोगों को तत्काल अरेस्ट करके और इनके खिलाफ जो है हत्या का प्रकरण दर्ज किया जाए और इनको फांसी दिलाई जाए, ताकि समाज में जो इस तरह की विवशता जो फैल रही है और साधु संतों पर यहाँ नहीं, 1 साल के अंदर कम से कम 150 साधु संतों पर हमले हुए हैं और उनकी हत्याएं हुई है। ये खाली दिगंबर जैन समाज की बात नहीं है, ये श्वेतांबर समाज में भी, स्थानक वासियों में और अन्य साधु संतों के साथ भी ये घटना हो रही है। इसलिए सभी के लिए एक आचार संहिता बने जाए और उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून में विधान संशोधन किया जाए
और इनके लिए एक अलग से एक्ट पारित किया जाए। आभार के लिए मैं सम्मानित मुकेश जी जैन साहब से अनुरोध करूंगा। आज एक छोटे से निवेदन पर पधारे सभी जैन समाज के श्री संघ के अध्यक्ष श्री राजेश जी धाकड़ साहब, मूर्ति पूजक संघ के अध्यक्ष श्री मनीष जी ओरा साहब, हम समस्त जैन समाज का, दिगंबर जैन समाज की तरफ से मैं बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।